तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी के बारे में, जो कि मैंने सुनी थी मैंने अपने बड़े भैया से। जैसे बड़ा भाई सबको सुनाता स्टोरी, वैसे मैं अपने बड़े भैया से हॉरर स्टोरी सुनता रहता हूँ, क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं और चलते हैं हॉरर स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी एक कपल की है, जिसमें लड़के का नाम है रजत और लड़की का नाम है कुछ भी रख लेते हैं, XYZ। पहले क्लिप खराब है। Oh shit! A rat! लड़की का नाम रख लेते हैं हम प्रिया, है ना। रजत और प्रिया की जस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले इंगेजमेंट हुई थी, और अब इंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद जो प्रिया है उसका जन्मदिन आने वाला था, और रजत चाहता था कि वो उसके जन्मदिन पर एक बर्थडे प्लान करे। होता है ना, एक नया नया कपल होता है तो बहुत शो करना पड़ता है, प्यार मोहब्बत ऐसे वाला है ना, तो वो शो करने के लिए तो वो प्लानिंग करता है कि क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए चलें। वो उससे पूछता है कि प्रिया क्या हम कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। तो प्रिया उसको आगे से जवाब देती है कि यार देखो, ऐसे तो मेरी फैमिली नहीं भेजेगी। प्रिया बोलती है क्योंकि ऐसे तो मेरी फैमिली नहीं भेजेगी, क्योंकि हमारी जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही इंगेजमेंट हुई है, और तो फैमिली भी गलत सोचेगी यार कि अभी इंगेजमेंट करा दी है और लड़के से रुका नहीं जा रहा। सॉरी, देख तो कैसे शर्मा रहा। तो वो उसको ऐसे समझाती है कि यार अभी जस्ट इंगेजमेंट हुई है, तो फैमिली मतलब चीज़ें सोचती है कि ऐसे हम एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद ऐसे कैसे भेज सकते हैं लड़का लड़की को। ओके, तो वो थोड़ा सैड सा हो जाता है। तो प्रिया उसको मनाने के लिए बोलती है कि चलो हाँ, एक प्लान हम कर सकते हैं कि अगर तुम ये बोल दो कि हम सब दोस्त मिलकर जा रहे हैं तो शायद हमारी फैमिली हमें अलाउ कर दे जाने के लिए। तो बोलता है फ्रेंड्स के साथ, तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, वैसे कर लो, बस चलो ना। तो उसको रिक्वेस्ट वगैरह करके ऐसे मना लेता है। तो प्रिया अपनी फैमिली को बोलती है, तो वो सब बताते हैं कि हम फैमिली मतलब अपनी फैमिली को बताते हैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो वो जैसे तैसे सेटिंग करके रजत की हो जाती है, तो वो सब निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर उनके साथ जुड़ते हैं उनके और दोस्त, जिसमें से एक लड़के का नाम है निखिल और एक लड़की का नाम है, उसकी जो GF है उसका नाम है निहारिका। तो वो 4 जने हो जाते हैं इस टाइम। और उससे थोड़ी आगे जाती है उनके एक दोस्त और मिलता है, उसका नाम मैं आपको स्टोरी के साथ आगे आगे बताता रहूँगा, और उसकी भी एक GF है। मतलब ये 3 हो गए कपल। ये तीनों कपल डिसाइड करते हैं कि हम लोग तो अब ये 3 लोग ना डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इतने में ही जो निखिल की GF है ना, उसकी GF उसको बोलती है कि क्यों ना हम शिमला चलें। तो वो डिसाइड करते हैं कि हाँ सही है यार, ठंड का मौसम है, मस्त मज़ा आएगा। तो वो शिमला की तरफ निकल जाते हैं। शिमला पहुँचते पहुँचते वो सब एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे होते हैं मस्त। रास्ते में ही जो निखिल की GF है ना, वो बोलती है कि मेरे पापा के घर के वहाँ रुके। तो सब उसको बोलते हैं कि अरे पागल, तेरे पापा का कौन सा घर है भाई शिमला में। बोलती नहीं नहीं है ना, मेरे पापा बोलते थे कि जब मैं छोटी थी ना तो हमारा एक घर था शिमला के थोड़ी सी आगे जाकर। तो बोलता है अच्छा। तो सब सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर बोल रही है तो होगा। तो बोलते हैं कि चलो चलते हैं, हम तुम्हारे घर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से स्टोरी होती है रियल स्टार्ट, कि उनके साथ आगे क्या क्या होगा अब। तो वो निकल जाते हैं निखिल की GF के बचपन का घर कह लो या पुराने घर में अपने। तो वो चले जाते हैं वहाँ। अब वो वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो उन्हें ना वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा होता है, दूर दूर तक बिल्कुल अंधेरा गुप। और वो बोलते हैं कि यार ये कैसी जगह लेके आई है हमें, तो यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है आसपास, ना लाइट है रोड पे ना कुछ, पूरा मतलब ऐसे खंडर खंडर ही हो रहा है। तो अब मैं स्पेक्स उतार देता हूँ, फिर बात करते हैं। देखते हैं यार घर तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, अंधेरा इतना ज़्यादा। तो वो घर के सामने पहुँचते हैं। तो घर के सामने ही ना उन्हें डोर के अंदर जाते ही उन्हें एक बुज़ुर्ग से बहुत ही ओल्ड एज अंकल दिखते हैं, जिनकी उम्र आप लगा सकते हो 70-80 साल के आसपास। तो वो अंदर जाते हैं, तो वो उनसे मिलते हैं। तो वो जो निखिल की GF है वो उनसे जाकर बात करती है कि वो अपने बारे में बताती है कि मैं उनकी बेटी हूँ, ये हमारा घर था। तो वो अंकल तभी समझ जाते हैं, वो उसको बोलते हैं हाँ हाँ बेटा मैंने पहचान लिया। तो वो बोलते हैं कि अंकल हम यहाँ पे रात को रुक जाएं। तो वो ना एकदम से एक होता है ना कि एकदम से रिएक्ट करना कि नहीं यहाँ नहीं रुक सकते तुम, तुम्हें बोला ना, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो सब देखते हैं, अरे कैसे बात कर रहा है, ये घर की मालकिन है भाई, तू कौन होता है इसको मना करने वाला, कि उसकी मर्जी। वो हम उसके दोस्त हैं, हमें वो घुमाने के लिए लेके आई है, वो बोल रही थी कि हमारा घर है यहाँ पे, तो वो आ गई, इसमें क्या गलती कर दी है। तो ऐसे बहस कर रहे होते हैं। तो इतने में ही अंकल ना उनको समझाता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए जगह सेफ़
नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ या कोई होटल ले लो वहाँ रुक जाओ। बट वो लोग मानते नहीं है। वो लोग से मतलब किस चीज़ से लालच देकर वहाँ रुक जाते हैं। और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर बिल्कुल खंडर हो चुका है। मतलब पेड़, मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ साइडों में उगी हुई हैं, है ना, धूल मिट्टी पूरे घर में एकदम ऐसे। तो अब होता है ना, हम नई नई जनरेशन वाले लोग हैं ना, अरे भाई वो चुल वाली बात हो जाती है ना कि नहीं नहीं अब तो मजा आएगा, ये पुराना है ये वो। तो मतलब एक जो रजत है वो उसको बोलता है निखिल की जीएफ को, यार तू ऐसी कैसी जगह लेके आई है यार, हम यहाँ कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। तो बोलती है अरे यार रात रात की बात है, रात रात निकालो, फिर सुबह हम अंकल से सफाई करा लेंगे। तो बोलता ठीक है यार चलो कमरे दिखाओ। तो अब सर्दी है, सबको जल्दी हो रही है, तो वो जैसे तैसे करके वो रात, मतलब आप मान लो कि वो रात एडजस्ट कर लेते हैं। अगले दिन सुबह होती है और वो लोग फिर दोबारा से प्लान करते हैं कि हम ना शिमला में माल रोड जाएंगे। तो जो निखिल है वो ब्रश कर रहा होता है और वो देखता है कि यार रात को हम आए थे तो बहुत गंदी सी अजीब सी वाइब आ रही थी। वो अपनी जीएफ को बोलता है, तो बोलते पागल हो क्या यार, नवी नवी जगह आए हो तो ऐसा ही होता है ना। तो वो इग्नोर कर देते हैं बातें करते होते। तो अब वो निकल जाते हैं मॉल रोड। अब वो मॉल रोड से जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं वो अंकल नहीं है। और निखिल ने नोटिस किया था कि वो अंकल सुबह भी नहीं थे। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। वो अपना मतलब उसमें होते हैं, एंजॉयमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो वो बोन फायर रेडी करते हैं, बोन फायर जलाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं, नॉन वेज वगैरह जो भी होता है वो अपना खाते पीते हैं, बैठ जाते हैं। अब नोटिस करना है यहाँ पर कि जो निखिल का दोस्त है रजत के अलावा, जो तीसरा दोस्त मैंने आपको बताया, वो बंदा नॉनवेज नहीं खाता है। ये नोटिस करना आप इस बात को ना, कि मैंने ये बोला कि जो उसका तीसरा दोस्त है वो नॉनवेज नहीं खाता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। और निखिल है वो भी नहीं खाता है क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो नहीं खाता है नॉनवेज भी। जब वो पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, इतने में ही जो उसका दोस्त है तीसरे वाला वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ ज़रा। मतलब आई थिंक वो वॉशरूम वगैरह जहाँ भी जाता है वो जाता है और आ जाता है। और आते ही रजत जो है वो उसका नोटिस करता है कि उसके पैंट पर शायद खून के छींटे पड़े हुए हैं। तो उसको बोलता है कि अरे वो कहाँ गया था भाई तू, ये तेरी पैंट पे क्या है। वो ऐसे देखता है, अरे पागल है क्या यार, तुझे चढ़ गई है क्या, कुछ नहीं है। तो उसको बोल रहा होता है रजत कि अबे भाई तेरी पैंट पे खून के छींटे हैं। अरे बोलता है पागल है क्या। तो मतलब ऐसे करके वो बहस ही करने लगा। तो रजत को भी गुस्सा आ जाता है, भाई मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, तू मेरे पे ही गुस्सा कर रहा है, चल ठीक है यार तेरी मर्जी है। मतलब ऐसे करके उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। अब ठंड हो रही होती है और सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जो निखिल का दोस्त है वो, उसका नाम रख लेते हैं हम आकाश। आकाश अपनी जीएफ के साथ ना बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। मतलब वो उसको, मतलब जैसे होता है ना कि कमरे के अंदर है तो वो अपनी जीएफ के साथ बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। जैसे मतलब जैसे कपड़े खींच रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है उसके साथ, तो उससे बड़ी इरिटेट सी हो जाती है। वो ना उसको हटा उठू के मतलब उसको अपने से दूर कर देती है। और वो मतलब ऐसे बहस सी हो जाती है उनके आपस में। और वो ना लड़की एकदम बाहर आ जाती है चिल्लाती चिल्लाती। इतने में ही आ जाते हैं उनके जो बाहर के निखिल वगैरह है, जो रजत है, वो सब उठ के आ जाते हैं। प्रिया बोलती है उनको क्या हो रहा है यार, तुम अब ऐसी जगह आए हो, तुम यहाँ ये नाटक कर रहे हो, इतनी मुश्किल से सुबह सब सही कराया था, इतनी मुश्किल से साफ़ सफाई हुई है और तुम अभी ऐसे बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो। तो जो निखिल है उसको बहुत अजीब सा लग रहा होता है, अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। तो वो ये चीज़ें नोटिस करता है। जैसे तैसे उनको मतलब मिला विला के वो वापस उस रूम में भेज देते हैं। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि वो लड़का आकाश बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता है। और उसकी जीएफ की रात को अचानक से आँख खुलती है, डोर क्लोज होता है ना एकदम ठक से, वैसे उसकी आँख खुलती है एकदम हड़बड़ा सी। तो वो उठती है तो वो दिखती है कि आकाश साथ में है ही नहीं, कहाँ गया। मतलब वो मतलब देखती है यार शायद मेरे से लड़ाई होगी तो इसलिए पता नहीं गुस्सा ना हो गया हो, बाहर चला गया हो। तो वो बाहर देखने के लिए जाती है और जब वो उसको देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि ये मैंने क्या देख लिया। क्योंकि आकाश एक बिल्ली को ऐसे पकड़ के ऐसे मतलब ऐसे अजीब तरीके से खा रहा होता है। और वो उसको देखती है कि ये कैसे खा सकता है, इसने कभी नॉनवेज ज़िंदगी में नहीं खाया था। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है और भागती है रजत के कमरे की तरफ। वो रजत को बुलाती है, निखिल को बुलाती है, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसको देखते हैं। वो उनके सामने से उस बिल्ली को ऐसे उठाकर फटाफट अपने कमरे में भागता है
और अपने कमरे में आकर जैसे एक दरवाज़ा लगा लो। अब मैं जो ऐसे रूम बता रहा हूँ, ऐसे रूम है, ठीक है, एक रूम ऐसे है, एक रूम ऐसे है, एक रूम ऐसे सामने है, तो ऐसे वो 3 विला टाइप लगा लो, मतलब ऐसे आमने सामने ही रूम होते हैं उनके। बेड है ना, ये बेड है, बेड के साथ में ही वो ऐसे जैसे थोड़ी सी जगह होती है ना बेड के साथ, वहाँ पे ऐसे बैठ के ना आराम से ऐसे ऐसे करके बिल्ली को खा रहा है वो। और ये सब देख रहे होते हैं उसको। निखिल, यहाँ पर निखिल थोड़ा सा हिम्मत वाला होता है। वो निखिल उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो उसके पास जाता है, वो बोलता है यार क्या कर रहा है यार, क्यों डरा रहा है सबको, सब डर रहे हैं तेरे से भाई, तो क्या कर रहा है ये नाटकबाज है, क्या कर रहा है। तो वो ना उसको एकदम अजीब सा रिएक्ट देता है, जैसे क्या कर रहा हूँ, मेरा मन जो करेगा मैं वो खाऊंगा नहीं क्या। तो वो एकदम ऐसे पीछे हो जाता है निखिल कि भाई कैसे बोल कैसे रहा है तू यार। तो वो उसको ना ऐसे मतलब हटा रहा होता है कि अरे छोड़ना इसको, छोड़ दे इसको, क्या कर रहा है यार। तो वो जैसी बिल्ली छीन रहा होता है, वो उसका हाथ ऐसे पकड़ता है एकदम और एकदम से उसके हाथ पे बाइट करता है ऐसे, और निखिल एकदम से छुड़वा के पीछे भागता है। और वो एक अजीब सी पोजीशन ले लेता है, जैसे फिंगर जो होती है ना, फिंगर पे ऐसे ऐसे उसको खड़ा होकर देखता है, हल्की से ऐसे स्माइल करता है उसको कि मैंने बोला ना मुझे मत छेड़ो। वो भाई सबकी फट जाती है और वो भागते हैं, बाहर से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो सब एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब यहाँ पर निखिल बोलते हैं कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मुझे ये कल से भी सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा था बातचीत करने में, बोलने चालने में या और सब चीज़ों में। तो निखिल बोलता है कि वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, मैंने आपको बताया। वो बोलता है कि मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं कि शायद उनसे हम इसको बचा सकें, कि क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। डबल आवाज़, अजीब सी आवाज़ उसकी है ना, तो वो समझ जाते हैं, वो बिल्कुल समझ जाते हैं, क्योंकि वो हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन से, वो हल्की सी उससे ही समझ जाते हैं। तो निखिल बोलता है कि मैं जैसा जैसा बोलूँ वैसा ही करना। तो वो लोग वहीं कमरे में, जो निखिल है वो लड़का आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठा करके वहाँ पर आग जलाता है, कमरे के अंदर ही, मैं आपको बता रहा हूँ, कमरे के अंदर ही वो आग जलाते हैं। और वो जैसी आग जलाकर, जैसे ही निखिल, जो उसको भी आता था, मतलब मुझे भी नहीं पता है, उनको जो भी आता था उनको, वो जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करता है निखिल, वैसे ही उस कमरे की खिड़कियाँ, हवा इतनी ज़्यादा तेज तेज चलती हैं, खिड़कियाँ से आपस में बज रही होती हैं, और एक जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल ठंडा हो जाना। आग जलने के बावजूद भी वो कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, बिल्कुल ही चिल्ड। और उन सबके हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। वो निखिल उन सबको बार बार बोल रहा था कि जो मर्जी हो जाए, आप एक दूसरे के हाथ मत छोड़ना जब तक मैं नहीं बोलूँ। जिस कमरे में बैठे होते हैं उसी रूम का डोर ओपन होता है एकदम से, और वो जो ओल्ड से अंकल उन्होंने शुरू में देखे थे, वो अंकल उस डोर के बाहर खड़े होते हैं। तो वो सब देख के एकदम से ना एकदम उठ के होते हैं कि अरे अंकल यार आप यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, आप वो मतलब हड़बड़ाहट में बोल रहे होते हैं एक सब कुछ ना। तो इतने में अंकल बोलते हैं शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, कि तुम लोग यहाँ पर मत रुको, बट तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो वो बताते हैं कि जब निखिल की जो जीएफ है वो छोटी हुआ करती थी, तो जो ये अंकल है इनकी एक बेटी थी। अब ये वो अंकल बता रहे हैं कि मेरी एक छोटी बेटी थी, और ये जो निखिल की जीएफ है वो दोनों, और जो निखिल की जीएफ है उसके पापा उस घर में रहा करते थे। मतलब जो निखिल की जीएफ है उसका पूरा परिवार उस घर में रहा करता था, और ये अंकल भी, और उनकी एक छोटी बेटी। अब बोलते हैं अंकल कि जब हम यहाँ सब रहा करते थे, तो जो मेरी छोटी बेटी है वो इसके साथ ही खेला करती थी, घूमा करती थी, स्कूल जाया करती थी। अब कुछ टाइम बाद निखिल की जीएफ है उसकी फैमिली यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाती है, और वो अंकल को उसके पापा वो घर संभालने के लिए दे देते हैं एज अ माली, कि ये घर तुमने इतना टाइम हमारे पास काम किया है तो तुम ही यहाँ पर रुक जाओ। तो वो उसके हवाले करके चले जाते हैं। अब वो बताते हैं कि मेरी बेटी जब बड़ी हुई तो उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, और वो उससे छुप छुप कर इस घर में मिला करती थी। और मुझे जब शक हुआ, जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो लड़की उससे उसी घर में रोज़ मिला करती थी, और एक दिन अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो लड़का और मेरी लड़की कमरे में से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। भाग के मैं उस कमरे में गया, और मैंने उनसे जब देखा तो वो मेरी लड़की को बहुत बेरहमी से मार रहा था। तो उन्होंने सब ये चीज़ें सुन रहे थे कि यार,
वो बोलते हैं कि वो मेरी लड़की को मेरे सामने मार रहा था। तो ये सब देख के मेरे से रुका नहीं गया, और जब मैं उन्हें छुड़ाने के लिए गया, उस लड़के ने मेरी बेटी को जान से मार दिया मेरी आंखों के सामने। और आप खुद समझो यार कि जब किसी बाप के सामने एक लड़का एक लड़की को मार दे, क्योंकि उस अंकल को वो शायद पहले से ही पसंद नहीं था। वो कहते हैं कि वो जो लड़का था ना, वो उससे मतलब उनकी लड़की से इसीलिए प्यार करता था क्योंकि उसको ये लगता था ये जो घर है वो उसका घर है, मतलब वो इस घर की मालकिन है, मतलब ये इसके जो पापा हैं वो इस घर के मालिक हैं। वो लड़का उसकी दौलत से, उसके घर से प्यार करता था। और उनकी जो लड़ाई हो रही थी वो भी इसी बात से हो रही थी, क्योंकि उस लड़की ने उसको सब सच बता दिया था, और वो लड़का इसी चीज़ को लेकर इतना बहस कर रहा था कि तूने मुझे झूठ बोला, ये वो, मतलब ऐसे ही आप इंसिडेंट भी लगा सकते हो कि अचानक उस लड़की को उसने कुछ मारा या उसकी डेथ कैसे हो गई। तो वो अंकल बोलते हैं कि मैंने गुस्से में आकर उस लड़के को उस घर में मैंने अपने हाथों से मार दिया, और उसके बाद मैंने उन दोनों की लाश इसी घर में दफन कर दी। क्योंकि ये चीज़ मैं बाहर नहीं बता सकता था कि मेरी बेटी कहाँ गई, क्या हुआ, ये सब मैं नहीं बता सकता था बाहर। होता ना कि यार गांव में कि यार कि ये सब चीज़ें कोई बाहर नहीं बताता। तो वो बोलते हैं कि शायद निखिल का जो दोस्त है आकाश, वो ऐसी हरकतें कर रहा है, और ये सब तभी सही होगा जब तुम उन दोनों बॉडी को निकाल कर जला दोगे। ध्यान से सुनते रहना मैं जो भी बोल रहा हूँ। जब उनकी बॉडी को जला दोगे तो शायद ये सही हो जाएगा। अब वो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, इतने में ही वो डोर दोबारा बंद होता है और दोबारा खुलता है। इतने में ही वो अंकल गायब हो जाते हैं, और जो उनका दोस्त था आकाश, वो उनके डोर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वो लड़का बिल्कुल एक अजीब सी डबल वॉइस में बात कर रहा था, बहुत ही क्रीपी वॉइस में। और वो सब एक कमरे में इस तरह से डरे हुए थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे पकड़ रहे थे कि हमें कुछ हो नहीं जाए। बट निखिल जो था वो फिर दोबारा से अपने वही मंत्र उच्चारण करता है और ज़ोर ज़ोर से वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, और वो आकाश उस कमरे में एंटर नहीं कर पा रहा था। आप देख रहे हो हमारे हनुमान जी की ताकत। और वो लड़का आकाश उस रूम में एंटर नहीं कर पा रहा था। इतने में ही उन सबके दिमाग में आता है कि अगर हमें ये सब करना है तो हमें कुछ ना कुछ करके इसको पकड़ना होगा और फिर इसको बांधना होगा। और वो हिम्मत करके सब खड़े होते हैं। रजत और निखिल उसके पास जाते हैं, और वो इतना पावरफुल लग रहा था उनके सपने। वो दो बंदों को एक हाथ से ऐसे हटा रहा था ना, जैसे एक छोटी सी चीज़ हो कोई। बट फिर भी वो जैसे तैसे कर उस चादरें होती हैं वो उससे ही उसको बांध देते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं, उसको बांध कर बेड पर लेके आते हैं। और अब वो ढूंढते हैं उन लाशों को। जब वो लाशें ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, इतने में ही निखिल एक अजीब सा रिएक्ट करता है। वो एकदम आंखें खोलता है और एकदम से ना अपनी जीएफ को देख के रोने लगता है, और बोलता है यार प्लीज़ मुझे बचा लो यार, ये मुझे ले जाएगा यार, प्लीज़ यार मुझे बचा लो यार। तो वो एक होता ना कि छलावे की तरह वो उसको अपनी बातों में, अपने इमोशन से ऐसे फंसा रहा था। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करती है आकाश की जीएफ। वो उसको इस हालात में देखकर वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, उसको गले लगाने की कोशिश करती है। वो उसकी गर्दन पर ही ऐसे बाइट करता है और ऐसे खींच देता है, और उसका जो हिस्सा था गर्दन का वो फाड़ देता है। ये सब देखकर वो उसी कमरे को वहीं छोड़कर, वैसे ही छोड़कर वहाँ से भागते हैं बहुत तेज़, और गिर पीट कर भाग रहे होते हैं। और निखिल बोलता है कि हम यहाँ से कभी ऐसे ज़िंदा नहीं भाग पाएंगे अगर हम सिर्फ भागते रहेंगे। वो फटाफट से लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जब घर के मेन डोर के पास भागते भागते पहुँचते हैं, वो अंकल उनको डोर के बाहर खड़े हुए मिलते हैं, और वो ऐसे मतलब जैसे फिंगर से इशारा करते हैं ना, बोलते हैं कि जो घर है इस घर के बैक साइड जाओ। वो उस घर के बैक साइड जाते हैं और वहाँ से उसकी लाशें निकालते हैं। और वो जैसे ही लाश को जला रहे होते हैं, इतने में ही आकाश वापस उनके सामने आकर खड़ा होता है और बहुत ही क्रीपी से स्माइल करता है। जो रजत की वाइफ बनने ही वाली थी उसको गले से पकड़ता है और ऐसे दीवार में ऊपर उठा देता है। ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। आप इमेजिन करो, वो रजत जैसे तैसे उसको छुड़वाता है और निखिल से मिट्टी हटा रहा था। मतलब जो हो सकता है, मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन ना भी कर पा रहा हूँ। वो फटाफट वहाँ से मिट्टी हटा रहा होता है, और इतने में ही वो अंकल निखिल के पीछे खड़े हुए उसको दिखते हैं ना, वो वहाँ से एकदम भाग जाता है। डर के से भागता है ना बच्चा,
वो वैसे वापस भाग जाता है उसी कमरे में जहाँ उसको बांधा था, और इतने में ही निखिल उन लाशों को बाहर निकालता है। जैसे तैसे उनको लाशों को जलाते हैं, वैसे ही सब बिल्कुल सुनसान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने लाशों को कैसे जलाया, मुझे भी नहीं पता। तो वो लाशों को जैसे तैसे करके मतलब अपने कपड़े उतार के उसके ऊपर डालते हैं, जैसे तैसे जलाते हैं। मतलब बहुत जल्दी जल्दी ना, कोई मतलब चारों मतलब कोई लाइटर माचिस कोई किसी चीज़ों से लगा हुआ है लगाने में, वो जैसे तैसे उस बॉडी को जलाते हैं। और बॉडी इसलिए जल्दी आग पकड़ लेती है क्योंकि वो बॉडी बिल्कुल सूख चुकी थी, बिल्कुल बहुत पुरानी हो चुकी थी। और वो जैसे उस बॉडी के अंदर आग पकड़ती है, उधर से आकाश के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और जब वो भाग के जाते हैं और वो देखते हैं उस कमरे में आकाश ने अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह के पूरे चीथड़े चीथड़े कर दिए, बाल खींच खींच के, मतलब उसके बाल फाड़ दिए हैं सिर के अंदर से। और जब वो पहुंचते हैं वापस उस कमरे में, वो देखते हैं कि वहाँ पर आकाश बेहोश पड़ा हुआ है। और वो उसको उठाते हैं, बाहर ले आते हैं। और वो सारी रात मतलब सुबह होने ही वाली थी, और वो जैसी सुबह होती है वो अपनी फैमिली को बुलाते हैं। रजत की फैमिली आती है, निखिल की फैमिली आती है, और जो निखिल की जीएफ थी उसकी फैमिली भी आती है। मतलब वो डांट वगैरह भी पड़ती है। लेकिन अब सुनना एक बात कि जो निखिल की जीएफ है वो अपने पापा से पूछती है कि पापा हम नहीं बचते अगर वो अंकल नहीं होते। तो यहाँ पे शॉकिंग बात ये है कि जिस अंकल के बारे में वो बात कर रही थी, सुनो उसके, तो उसके पापा बोलते हैं कि कौन से अंकल बेटा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो उनको बोलती है नहीं नहीं पापा, यहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने ही तो हमारी हेल्प की, उन्होंने ही हमें बचाया। तो बोलते हैं अच्छा कि अंकल जो यहाँ के माली थे वो तो अब से कम 7-8 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं कि एक एंटिटी ने हमारी हेल्प की। और अब कुछ हो तो सकता नहीं था क्योंकि आकाश की जीएफ की डेथ हो चुकी थी। आकाश की जो जीएफ की फैमिली होती है वो अब कुछ कर नहीं सकते थे, और वो उस बॉडी को लेते हैं और चले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। और अब वो जो रजत है उनकी भी शादी वगैरह हो गई है। तो ये थी स्टोरी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।